हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक टॉपर द्वारा लिखे गए निबंध को दिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा निबंध दिखाऊंगा जिसे टॉपर ने खुद लिखा है। और दोस्तों, इसी तरीके से निबंध आपको भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है जिस तरीके से इसने निबंध लिखा है। ठीक है, आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। निबंध संबंधी संपूर्ण डाउट आपका आज की इस वीडियो में दूर हो जाने वाला है। तो जुड़े रहें वीडियो में अंत तक और एक एक तरीके को देखिएगा कि कैसे इन्होंने क्या हेडिंग डाला है, कैसे क्या चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, और देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या डाला, यानी कि जैसे इनके क्वेश्चन पेपर में 10वें में निबंध पूछा था तो प्रश्नोत्तर संख्या इन्होंने 10 डाल दिया। उसके बाद देखो 3-4 टॉपिक रहते हैं। ठीक है, 3-4 टॉपिक में से किसी न किसी टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होता है जिस पर आपने तैयार किया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बेरोजगारी की समस्या टॉपिक पर निबंध लिखा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, निबंध लिखते समय इन्होंने क्या क्या सावधानियां रखी कि इनको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, क्या क्या सावधानियां रखी, किस तरीके से निबंध इन्होंने लिखा कि एक भी मार्क्स इनका नहीं कटा। ठीक है, तो आप देखिएगा, चलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, एक एक चीज़ें दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, क्या किया इन्होंने, सर्वप्रथम रूपरेखा हेडिंग डाला। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आप बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने जाएंगे तो रूपरेखा हेडिंग आपको भी पहले डालना है। इतना ध्यान दीजिएगा, रूपरेखा हेडिंग सभी को डालना होता है जो भी निबंध लिखता है। ठीक है, तो रूपरेखा हेडिंग जरूर डालना है। उसके बाद पहली हेडिंग प्रस्तावना, प्रस्तावना हेडिंग पक्का है, इसे तो जरूर ही डालना है। यानी रूपरेखा पहले आपको लिखना है, उसके बाद प्रस्तावना हेडिंग डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ हेडिंग्स बनाना है। जैसे बेरोजगारी की समस्या इनका टॉपिक है। ठीक है, तो बेरोजगारी की समस्या पर कैसे कैसे इन्होंने हेडिंग बनाई, जैसे देखिए बेरोजगारी का अर्थ क्या है। ठीक है, यानी कि बेरोजगारी जिसके बारे में हम बता रहे हैं, भाई इसका अर्थ क्या है कि बेरोजगारी है क्या, पहले ये बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेरोजगारी एक अभिशाप है। ठीक है, इन्होंने दूसरी हेडिंग डाला कि बेरोजगारी एक अभिशाप है। उसके बाद देखो हेडिंग डाली बेरोजगारी की समस्या का समाधान, कि भाई बेरोजगारी इतनी खतरनाक समस्या है तो इसका समाधान कैसे होगा। उसके बाद उपसंहार, ये कन्फर्म हेडिंग है। ठीक है, यानी 3-4 हेडिंग्स आपको कन्फर्म डालना है। पहले तो आपको जो भी टॉपिक पर निबंध लिखना हो, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद उसे हाईलाइट करके बीचों बीच इस तरीके से कॉपी पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रूपरेखा हेडिंग कन्फर्म है, आपको चाहे जिस टॉपिक पर निबंध लिखना है रूपरेखा हेडिंग जरूर डालना है। उसके बाद पहली हेडिंग प्रस्तावना होना जरूरी है, इसे जरूर डालना है। उसके बाद लास्ट हेडिंग उपसंहार होना जरूरी है। ये हेडिंग यदि नहीं रहेंगी तो निबंध आपका अधूरा रहेगा और आप फुल मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाओगे और आपका टॉपर होने का सपना अधूरा रह सकता है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना हेडिंग, रूपरेखा हेडिंग, उपसंहार हेडिंग, हाईलाइट किया हुआ टॉपिक, इतना लिखना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने बेरोजगारी की समस्या पर प्रस्तावना कैसे लिखा, इसी तरीके से आपको भी बना करके लिखना है। जैसे देखिए बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, पहले ये इन्होंने बता दिया। उसके बाद क्या लिखा, आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान है। ठीक है, यानी कि पढ़े लिखे जो युवक हैं, बड़े बड़े डिग्री धारक जो हैं, वो भी आज क्या हैं, बेरोजगार हैं। और आगे क्या दिया है, लोगों ने अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय को छोड़ दिया है। यानी कि आपको जिस टॉपिक पर निबंध लिखना है सर्वप्रथम उसके बारे में 2-4 बातें आपको अपने से सोच विचार के लिखना है। जैसे देखिए इन्होंने लिख दिया कि परंपरागत जातीय व्यवसाय छोड़ दिए, यानी कि जो उनके पूर्वज करते आ रहे थे वो रोजगार उन्होंने छोड़ दिए। सभी नौकरी की तलाश में है। ठीक है, ऐसी स्थिति में कितने लोगों को नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं, कि भाई सभी लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, कितने लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, जबकि इनके स्थान जनसंख्या की दृष्टि से सीमित है। यानी कि जो नौकरियां हैं वो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम नौकरियां हैं जनसंख्या की दृष्टि से और लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के व्यवसाय को सभी लोग छोड़ दिए हैं। तो इसी तरीके से आपको भी जिस टॉपिक पर निबंध लिखना है उससे रिलेटेड कुछ आपको सोच विचार करके लिखना है जो सभी पर लागू की जा सके। ठीक है, दूसरा हेडिंग इन्होंने क्या बनाया, बेरोजगारी का अर्थ, कि भाई बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी पर निबंध लिख रहे हैं तो इसका अर्थ तो मालूम होना चाहिए। तो कैसे लिखा इन्होंने, बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को, ठीक है, योग्य तथा काम करने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति है उसको भी रोजगार ना मिले, उसको भी रोजगार नहीं मिलता। अब ये नहीं कि कोई काम करने योग्य व्यक्ति नहीं है, वो लंगड़ा है, लूला है, काना है, अब पता लगा वो काम करने योग्य नहीं है और आप कहते हो कि वह बेरोजगार है। तो ऐसे लोगों को नहीं कहते। जो लोग बेरोजगार होते हैं वो जिनको
चाहते हुए भी काम नहीं मिलता, यानी जो चाहते हैं कि हमें काम मिले फिर भी काम नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ तक कि निश्चित मजदूरी पर भी कार्य न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, बालक, वृद्ध, रोगी अथवा अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये काम करने के इच्छुक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरी हेडिंग क्या है, बेरोजगारी एक अभिशाप। बेरोजगारी एक अभिशाप, देखिए न्यूनतम आपको निबंध में 5 हेडिंग्स लिखना है। ठीक है, कम से कम। अब ज़्यादा आपके टाइमिंग के ऊपर है कि आप कितना लिख सकते हो। ठीक है, न्यूनतम यदि आप 5 हेडिंग भी लिख दोगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, फुल आपको 6 अंक मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। न्यूनतम 5 हेडिंग में 2 हेडिंग आपकी पहली प्रस्तावना और लास्ट वाली उपसंहार हो जाएगी। 3 हेडिंग आपको अपने से बना करके लिख देना है, इतने में कल्याण हो जाने वाला है, दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है, देखो इन्होंने कैसे लिखा, बेरोजगारी एक अभिशाप पर। बेरोजगारी देश और समाज के लिए एक अभिशाप है। यह अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है जो समाज के लिए कलंक बन जाती है। ठीक है, इससे एक और निर्धनता, भुखमरी, इससे एक और, यानी कि ये जो बेरोजगारी है इससे क्या होता है, एक और निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश व अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये इसलिए हमें एक अभिशाप के रूप में प्राप्त है। अब देखो यहाँ पर बात आती है निबंध कितने पेज लिखें, तो निबंध आपको न्यूनतम 2 पेज लिखने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके टाइमिंग पर है, न्यूनतम आपको 2 पेज निबंध जरूर लिखने हैं, नहीं तो मार्क्स कम हो जाएंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे होगा, अब इसको देखो। पहला आप दिया कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, दूसरा कहा इन्होंने कि कुटीर उद्योगों का विकास, और तीसरा क्या कहा कि औद्योगिक विकास, चौथा सहकारी खेती, पांचवा राष्ट्र निर्माण के विविध कार्य आदि कई तरीकों का प्रयोग करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। साफ साफ इन्होंने बता दिया कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने अंतिम हेडिंग, और इसके बाद देखिए एक हेडिंग और डालना है, उपसंहार। ठीक है, उपसंहार में आपको अपने विचार प्रस्तुत करना है तथा देश की सरकार द्वारा कुछ किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताना है। जैसे देखिए उपसंहार में इन्होंने क्या बताया, हमारे देश की सरकार, ठीक है, हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है। ठीक है, इस दिशा में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, यानी कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके भी इसका समाधान खोजा जा सकता है। ठीक है, तो इतना आपको अपने विचार प्रस्तुत कर देना है, और यह तरीका अपनाओगे तो 6 में से 6 लाने में 24 मार्च को कोई भी रोक नहीं सकता है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।